गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए सृष्टिक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अवर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा संविधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन हिस्ट्री यू विल स्टडी दैट हाउ इंडियंस वेयर कोलाबोरेटेड फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द मोमेंट वाज नोन बाय द नेम ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि आपने इतिहास में पढ़ा है कि किस प्रकार अंग्रेजी शासन के विरोध में, ठीक है, स्वराज की मांग को लेकर, ठीक है बच्चों, यानी कि कोलाबोरेटेड मीन्स होता है स्वराज की मांग को लेकर सभी भारतीय एकजुट हो गए और सभी ने साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, जिसे हम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड ऑफ इंडिया ज्वाइन टुगेदर फॉर द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। दे वेंट टू प्रिजन टुगेदर एंड ब्रिटिशर डिफरेंटली। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वे एक साथ जेल गए और उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से अंग्रेज़ों का विरोध किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज़ द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इस आंदोलन का एक उदाहरण हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। इन दिस मैसेकर्स यानी कि हत्याकांड, पीस लविंग अनआर्मेड पीपल वेयर फायर्ड एट बाई एन इंग्लिश ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन दिस मैसेकर्स मीन्स होता है हत्याकांड, तो इस हत्याकांड में पीस लविंग अनआर्मेड पीपल वेयर फायर्ड एट बाई एन इंग्लिश ऑफिसर, यानी कि एक इंग्लिश ऑफिसर द्वारा, ठीक है, शांति प्रिय और निहत्थे लोगों पर बाग में जो इकट्ठा है ना होकर सभा कर रहे थे उन पर गोलियां चलवा दी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर जो बाग पर इकट्ठे थे, है ना, उन पर गोली चलवा दी। आगे देखते हैं। मेनी पीपल डाइड इन दिस इंसिडेंट, यानी कि इस हत्याकांड से कई लोगों की जानें गई। आगे देखते हैं। मैन एंड वोमेन, हिंदू मुस्लिम सिख एंड क्रिश्चियन ऑल वेयर यूनाइटेड इन द अगेंस्टेशन अगेंस्ट ब्रिटिशर। ठीक है, यानी कि हिंदू मुस्लिम, महिला पुरुष, हिंदू मुस्लिम सिख एवं ईसाई कितने सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों की नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। आगे देखते हैं। ड्यू टू दिस द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म रोज हाई। ठीक है, यानी कि इस आंदोलन के माध्यम से देश में राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिला। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा का गठन। वी हैव लर्न दैट ड्यूरिंग द ब्रिटिशर रूल डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस लैंग्वेज एंड प्रोविंस इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल टुक पार्ट इन द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर। ठीक है, हमने पढ़ा कि जब भारत में अंग्रेज थे तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। दे वांटेड इंडिया टू बी अ फ्री कंट्री, वे चाहते थे कि भारत, है ना, एक स्वतंत्र देश बने। आगे देखते हैं। पीपल वेयर आल्सो कंसर्न्ड अबाउट हाउ गवर्नमेंट वुड बी इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द ब्रिटिशर लेफ्ट द कंट्री। ठीक है, यानी कि आज़ादी की, ठीक है, इस लड़ाई के साथ साथ लोग इस सवाल से जूझ रहे थे कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद, है ना, देश में कैसा शासन होना चाहिए। ठीक है, कैसा शासन चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। शुड वी अडॉप्ट ऑटोक्रेसी और शुड वी चूज कैंडिडेट फ्रॉम द मासेस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या हमें राजाओं के शासन को अपना लेना चाहिए या जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन होना चाहिए। आगे देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन एरोज, हु शुड हैव मोर पावर और अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि इसी प्रकार का एक और प्रश्न यह था कि ज़्यादातर अधिकार किसके पास होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के पास या राष्ट्रपति के पास। आगे देखते हैं। शुड वोमेन बी गिवन इक्वल राइट एज मेन। ठीक है, यानी कि क्या महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए। शुड द फॉलोअर्स ऑफ ऑल रिलीजियस हैव इक्वल राइट। ठीक है, यानी कि क्या सभी धर्म के लोगों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार होना चाहिए। हाउ वुड ऑल द चिल्ड्रन गेट अपॉर्चुनिटी टू बी एजुकेटेड।
ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर कैसे मिले। वी ऑल नो दैट इन आवर कंट्री द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी वाज देयर, हाउ कुड वी रिमूव दिस प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, अनटचेबिलिटी मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में छुआछूत की समस्या व्याप्त है, तो इस समस्या को कैसे दूर किया जाए। आगे देखते हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर रेज्ड ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि इस प्रकार के कई सवाल राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उभर कर सामने आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अ ग्रुप वॉज इलेक्टेड एंड वॉज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सभा का गठन किया गया जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा कहा गया। इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देयर वाज 299 मेंबर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। ठीक है, यानी कि संविधान सभा में देश के सभी भागों से, ठीक है, लगभग 299 सदस्य शामिल थे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। संविधान सभा में देश के सभी भागों से लगभग 299 सदस्य थे। चलिए आगे देखते हैं। द जॉब ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू राइट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान सभा का काम था संविधान लिखना। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन इन विच द लॉ, द राइट एंड द ड्यूटीज आर रिटन इन सच अ मैनर्स दैट आउटलाइन द सिस्टम एंड सोशल आइडियाज वैल्यू आर रिटन इन इट। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि संविधान है ना, नियमों का वह संकलन है जिसमें हमारे देश की, ठीक है, हमारे देश की लॉ, राइट्स यानी कि जो हमारे राइट्स हैं, अधिकार हैं, है ना, जो हमारे ड्यूटीज़ हैं, जो कर्तव्य हैं, है ना, हमारे देश की जो कानून हैं, अधिकार हैं, ठीक है, और जो कर्तव्य हैं, है ना, उसको लिखा गया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे देश की व्यवस्था की रूपरेखा एवं हमारे सामाजिक आदर्श लिखित हैं। आगे देखते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिफरेंट इशू वेयर डिस्कस थ्रोली। ठीक है, यानी कि संविधान सभा में कई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आगे देखते हैं। दिस डिस्कशन एक्सटेंडेड फॉर 3 years। ठीक है, और आगे लिखा है कि यह मतलब कि संविधान सभा में, है ना, कई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई थी, तो यह चर्चा लगभग 3 साल तक चली। ठीक है बच्चों, समझ में आया, यह चर्चा 3 साल तक चली। आगे देखते हैं। एंड देन ओनली द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्मेड। ठीक है, तब जाकर संविधान का निर्माण हुआ। ऑन 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड एंड इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, यानी कि यह संविधान भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है बच्चों, कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को फिर से पढ़िए, समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।